ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नहीं है, यही है ये मुख्य रास्ता है। इससे आगे इस गांव को जैसे आप पार करते हैं, उधर बकरा नदी है। लीजिए। इस गांव को जैसे आप पार करते हैं, ये पीछे हमारे पीछे आप देख रहे हैं रहुआ धार और उस तरफ रहुआ गांव है पोठिया गंगेली पंचायत का, और नदी के इस तरफ जो है भी पोठिया गंगेली पंचायत का ही गांव है। और हमारे साथ हैं पोठिया गंगेली पंचायत के मुखिया जी। ये बताइए कि ये उस तरफ से यानी रहुआ धार के लोग लगभग कितने घर हैं उधर? कितने और घर? मेरे घर तो काउंटिंग नहीं है, लेकिन ये बताते हैं हम कि वोटर मोटा मोटी इस वार्ड में जो है ना, मेरा 850 वोटर है। बहुत बड़ा गांव है, अच्छा, छोटा ये गांव बताइए नहीं है। वोट के समय में फिर वोट कैसे डलते हैं ये लोग? सर, तब तक पानी सूख जाती है। हर बार जब वोटिंग जो होती है, वो उसी टाइम होता है जिस टाइम यहाँ सुखाड़ हो। लोग अच्छा, आने जाने में दिक्कत ना हो। अभी जब एमएलए का वोटिंग हुआ था, तो इधर से रास्ता बनाया गया था, जिसमें कम से कम सैकड़ों टेलर जो है ईंट से रावी टुकड़ा मंगा के उस रोड पर डाला गया। तो धार की गहराई नहीं है क्या? इस धार में नहीं, इससे आगे वाली धार की बात कर रहे उसमें हैं। गहराई कम है। उसमें गहराई कम थी, जिसमें ईंट का टुकड़ा देके उसके ऊपर भी 3-4 इंच पानी रह गया था, लेकिन गाड़ी निकल जाती थी। अच्छा। वैसा व्यवस्था किया गया था, तब वोटिंग हुई थी। अच्छा, बूथ इसी गांव में बनता है। अच्छा, ये जो स्थिति है कितने सालों से है? सर, ये सालों से नहीं कहिए, ये कहिए कि जन्म जन्मांतर से ही यही स्थिति है। जब से गांव बसा तब से यही स्थिति है। तो लोग को अगर कोई सामान खरीदना हो तो वो कैसे आएंगे जाएंगे? बस इसी तरह नाव के सहारे, वो देखिए नाव आ रही है, नाव के सहारे ही, उनको दिखाइए, जूम करके दिखाइए। नाव के सहारे ही इनका आना जाना है, और यहाँ कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। देखिए, कहते हैं कि गांव का विकास हो रहा है, बिहार में संपूर्ण विकास हो रहा है। निश्चित रूप से हम भी कहते हैं कि बहुत विकास हो रहा है, और विकास के बाद भी आज भी कई ऐसे गांव हैं और कई ऐसे सड़क है, नदी है, जिसके बीच में अवरोधक है। आज भी वर्षों वर्षांतर की यहाँ जरूरत है। लोग आज भी खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। हमारे पीछे नाव देख रहे हैं आप, और वो नाव शायद इसी जगह पे आकर रुकेगी। तो एकमात्र साधन रहुआ गांव और रहुआ धार के साथ यही नाव है, जिसमें लोग खतरों का खिलाड़ी बनते हैं और जान जोखिम में डाल करके उस पार से इस पार तक आते हैं। अगर इस पर पीपा पुल बना दिया जाए, ड्रम पुल बन जाए, तो लोगों का जीवन आसान हो जाए। यह आजादी के बाद से इस तरह से ही लोग मर मर के जी रहे हैं। आप देखिए, दोनों तरफ दिखाइए कि किस तरह का जंगल है, और उसके बाद ये खतरों का खिलाड़ी। मुखिया जी, क्या इसके ऊपर कभी उम्मीद लग रहा है कि प्रशासन की नजर जाएगी? सर देखिए, प्रशासन की नजर जाए कि ये तो अलग बात है। हम प्रशासन को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिए, यहाँ तक लाके खड़ा कर दिए। प्रशासन को यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि सर मेरी ये समस्या है, मेरे पंचायत में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये दिक्कत है। आप यहाँ आके देखिए, हम यहाँ के जो वर्तमान विधायक अभी है अब्दुल इमाम साहब को, इस जगह पर जिस जगह आप खड़े हैं, इसी जगह पर मैंने उनको भी खड़ा किया। अच्छा। और उनसे ये बात कही, उन्होंने आश्वासन दिया कि मुखिया जी, आधांग घाट और ये रहुआ धार दोनों का डीपीआर रेडी है। ये सन 2023 की बात है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी सिर्फ डीपीआर ही बना रहा है, क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई। उस युवक को देखिए, और हम कहेंगे बंटी जी को, अपने कैमरा पर्सन को, कि जरा सा दिखाइए कि यही एकमात्र नाव है जिसके सहारे लोग उस तरफ से हैं। ये नाव नहीं है। क्या है ये? प्राइवेट नाव है। भाई, तो नाव प्राइवेट भी है तो नाव ये तो है। तो कोई नाव ये डुबा देता है। अरे भाई साहब, आप चुप रहिए। तो ये है नाव, और इस देखिए, इस नाव में पानी भी है। अगर इसमें पानी है, अगर मान लीजिए कि निकल रहा है इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, तो इनको दिक्कत हो सकती है। और ये नाव निजी नाव है, ये नहीं कि किसी सरकार द्वारा निर्धारित है। सरकार द्वारा कोई नाव नहीं दी गई है, ना नाविक है यहाँ।
ये निजी नाव है, लोग जान जोखिम पर उस तरफ से इस तरफ आते हैं और इधर वाले जब उधर जाना होता है रहुआधार गांव में तो इसी से जाते हैं। आप लोग डेली आते जाते हैं इधर से डेली आते जाते हैं। हैं? तो डर नहीं लगता है आपको? क्या कीजिएगा, ऐसे कष्ट बहुत किए हैं, आज तक कोई सुनने वाला न है। आप रहुआ बहुत- गांव में रहते हैं? नए परमानपुर गाँव में। अच्छा, तो उधर किस लिए गए थे? उधर खेती है। अच्छा, उधर आपका खेती है, हाँ तो इसी नाव के सारे उधर जाते हैं हाँ, इसी और नाव फिर के उधर से ऐसे ही आते हैं साथ। हाँ, और जिसको भी आना जाना होता है बस इसी का सहारा है। इसी के साथ। अब मान लीजिए ये भी किसी रोज चलता है, किसी रोज डुबा देता है, पर्सनल नाव है, कोई अच्छा पैसा नहीं देना चाहता। अच्छा, ये बताइए जैसे अभी आप इधर आ गए हैं, अब उधर के लोग को इधर आना होगा तो कैसे आएगा? यहाँ से कोई जवाब देगा तब लेके जाना होता है, तब लाते हैं उसको। तो जवाब कैसे देगा ये अंधेरा नगरी में? बहुत मुश्किल से कोई आता है, कोई नहीं तो तैर के आ जाता है। देखिए, अगर ये इधर आ गए हैं, अब अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, जरूरत हो जाए तो उसको तैर कर ही आना होगा या वो चीखेगा। यहाँ से कोई अगर होगा, किसी को दया आ जाएगा, माया आ जाएगा, तो वो इस नाव को लेके उस तरफ जाएगा और अगर यहाँ कोई नहीं है तो वो अंत में मजबूर होकर तैर करके आएगा। और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो डूब मरिए। क्या दुख है, यहाँ एक सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है। मुखिया जी, जी सर। नाव तक का एक सरकारी व्यवस्था नहीं है। एक सर नाविक- देखिए, नाव की व्यवस्था नहीं है ये मैं मानता हूँ। मैंने ये सवाल कई बार अपने सदन में उठाया है, पंचायत समिति के बैठक में उठाया है, बाढ़ राहत कोष के लेके जब भी बैठक हुई है, क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या व्यवस्था करना चाहिए, उसमें हमेशा ये सवाल उठा है कि मेरे यहाँ मेरे पंचायत में कम से कम 3 जगह ऐसी है जहाँ की नाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नाव नहीं मिला। सरकार से मैंने पहल भी की कि आप हमको ये 3 नाव दे दीजिए, कम से कम मेरे पंचायत के ये जो टापू पर बसे लोग हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए लोग हैं, कि उनको नाव का ही सहारा मिल जाए कि वो अपना किसी तरह से जीवन चला सके ये 3-4 महीना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम नाव नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल। आप नाव की व्यवस्था कीजिए, हम उनको किराया देंगे, हम उसको नाव चलाने का किराया देंगे। और वो भी किराया क्या देंगे, 250 रुपए पर डे के हिसाब से, और जितना दिन बाढ़ रहेगा उतना दिन का ही किराया देंगे। इसके लिए मैंने पिछले साल तो व्यवस्था की थी, लोगों को कहा कि सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, तुम घाट पर अपनी नाव लगा दो, लोगों को पार करो, आने जाने का काम, लोगों को ले जाने और लाने का काम करो, तुमको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ 6 महीना ऐसा गुजरता है कि लोगों को नाव से ही जाना और उसमें पैसा एक नाविक को मिला 11,000 रुपये, जिस वजह से इस साल कोई नाव देने के लिए तैयार नहीं है। हमने सरकार से गुहार भी लगाई कि सर मुझे सरकारी नाव दे दी जाए, हम एक आदमी खड़ा कर लेंगे, उसमें उसका मजदूरी कम से कम इस 6 महीना में हम 10,000 भी थमा दिए उसको, तो उसको ये संतुष्ट वो हो जाएगा कि जो लोगों का सेवा किए पैसा 10,000 ही मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन वो भी नहीं करना चाहते। जिनके पास नाव थी उन्होंने नाव लगाया, यातायात की, लोगों को पार किया, 1 साल में नाव टूट के बराबर हो जाती है। अब एक नाव बनाने में 1 से 1.5 लाख की लागत लगती है। उसे 10,000 में अगर हम कहेंगे कि तुम ये व्यवस्था दो तो वो नहीं दे। नाम पूछिए पहले संतोष जी। यहाँ जो व्यवस्था है और ये जो धार है, ये तो जान जोखिम में डालने वाला धार है। आपका सबसे परिचय क्या है? लालू कुमार, परमानपुर। परमानपुर, परमानपुर ग्राम। अच्छा, तो आप वर्तमान मुखिया को भी देख रहे हैं और सुनने में आया है कि आप पिछले मुखिया को भी देखे हैं, न जाने कितने मुखिया के साथ आप अपना जो सेवा दे चुके हैं। तो आप बताइए कि आखिर यहाँ पर इसको दुरुस्त करने के लिए कभी कोई आवेदन आप लोगों ने दिया? हम लोगों ने दिया नहीं दिया, लेकिन अभी जो वर्तमान मुखिया जी हैं वो सांसद जी भी को लेके आए हैं और विधायक जी को भी लेके आए हैं। अभी जो प्रेजेंट मुखिया जी हैं वो बहुत बार विधायक जी और सांसद जी को लेके आए हैं, लेकिन उसका भी नहीं सुना रहा है। तो कैसे इसका समाधान निकलेगा? तो मुखिया जी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ऐसा विभाग को भी लाए हैं कई बार, और विधायक जी सांसद जी को भी लाए हैं, विभाग को भी लाए हैं, और हम लोग को इतना परेशानी होता है, हम लोग गुहार मुखिया जी से करते हैं
और मुखिया जी जहाँ तक होता है वो कोशिश करता है। लेकिन जनता को भी तो आगे बढ़ना होगा ना, अपनी समस्या को जनता भी देखते तो हुए। मुखिया जी के साथ है। अब मान लीजिए हम लोग विधायक जी के पास नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं और जा सकते हैं? जा सकते हैं तो मुखिया जी को ही आपके वोट से विधायक जीत सकता है, लेकिन आप विधायक के पास नहीं जा सकते जा हैं। सकते घर हैं। का मुर्गी दाल बराबर, बगल में मुखिया है तो हम गर्दन मुखिया पकड़ जी लो। के साथ जा सकते हैं, लेकिन हमको तो आगे अच्छा, मुखिया जी डायरेक्ट को क्यों ही नहीं जा सकते? मुखिया के साथ क्यों जाएंगे? क्योंकि मेरा जो पंचायत का भी मतलब मेन होता है जो मुखिया है, अच्छा, पंचायत का गार्जियन मेन मुखिया है, गार्जियन जो भी है लेकिन मेरा विधानसभा किसका है? मेरा है विधानसभा में जो बड़ा काम कौन कराएगा? विधायक जी। तो विधायक के पास क्यों नहीं जाएंगे? विधायक जी के साथ जाएंगे, लेकिन मुखिया जी को लेके जाएंगे तो एक अलग होगा। मतलब गर्दन पर छुरी तो चलाएंगे ही मुखिया के माध्यम से, अपना से नहीं। नहीं, मुखिया क्योंकि 4,000 5,000 उसका वोट दिया है, तो मुखिया जी का जितना सुनेगा 4,000 5,000 वोट दिए मुखिया को, अब विधायक को कई लाख वोट दिए? विधायक को 1,10,000 15,000 जो भी तो लाख विधायक को वोट दिया, 4,000 वाला मतलब पहले ज्यादा आसान लग रहा है। 25 पंचायत का मुखिया देगा तब ना 5 लाख पूरेगा, लेकिन ये अरे तो पंचायत भैया आप कब जाएंगे विधायक के पास? आपका अपना भी तो होना चाहिए कि जनता दरबार लगती है, विधायक के पास जाना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, आवेदन लिख के देना चाहिए। वो कब करेंगे? हर काम मुखिया के माध्यम से नहीं होती है। नहीं होता, वो बात सही है, लेकिन हम लोग कई बार गए, लेकिन विधायक जी नहीं सुने, और उसके बाद हम मुखिया जी को लेके गए। मुखिया जी भी कई बार लेके आए विधायक जी को, लेकिन वो कुछ। आप देख सकते हैं कि यह रहुआ धार और रहुआ गांव, इन सब के बीच में लोग फंसे हुए हैं, बरसों से फंसे हुए हैं। न जाने बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापा आया और शायद शमशान कब्रिस्तान में दफन भी हो गया। लेकिन ये रहुआ धार तब भी था, अब भी है, और न जाने कब तक रहेगा। सरकार प्रशासन से गुहार है कि इस रहुआ धार पर कुछ तो कीजिए। कम से कम जो 6-7 महीने खास करके मानसून के समय इसमें जब पानी का बढ़ाव हो जाता है, जान जोखिम में डालकर लोग आते हैं और जाते हैं, कम से कम इस धार पर कोई माकूल व्यवस्था तो हो। पीपा पुल ही सही, ना हो तो कम से कम पीपा पुल की ही व्यवस्था कर दी जाए, जो कम खर्च में बन जाता है और लोगों के लिए यह आवागमन का रास्ता, यातायात की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा। मुखिया है जो प्रयास तो किया, लेकिन सरकार है जो अनदेखी कर रही है। प्रशासन से गुहार है कि यह बरसों की, यानी आज़ादी के समय से जब हम आज़ाद हुए हैं, तो इस गुलामी की दास्तां यहाँ क्यों है? यह गरीबी और ये परेशानी की दास्तां के जंजीरों में लोग क्यों बंधे हुए हैं? रहुआ धार के इस गांव से जुड़े लोग आखिर कब तक दास्तां के इस जंजीरों में जकड़े रहेंगे? कब तक जान जोखिम में डालकर तैरकर इस तरफ आएंगे? हम आज राजधानी दिल्ली छोड़कर इसी धार को दिखाने आए हैं, क्योंकि वर्षों पहले हमने इसी धार को दिखाया था। तब भी हमने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी और मांग की थी कि सरकार इस पर कुछ माकूल व्यवस्था करे। आज फिर से हम आए हैं दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से इस नाव से लोग जान जोखिम में डालकर आते हैं और अपनी जान को बाजी लगाते हैं, ताकि लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। बच्चे बूढ़े अगर बीमार है, गर्भवती है, तो वह उस तरफ से, यानी रहुआ गांव से इस तरफ कैसे आए, कैसे अमोड़ जाए, कैसे अपनी व्यवस्था को, अपने घर की जरूरत को पूरी करे। तो सरकार को चाहिए कि इस पर जरूर निश्चित रूप से ध्यान दे, क्योंकि जरूरत है एक कोशिश की, और यह कोशिश अगर हुआ तो इस गांव के वासियों का जनजीवन सुधर जाएगा। आवश्यकता है एक कोशिश की, और उम्मीद है सरकार से, खासकर नए मुख्यमंत्री से, कि यहाँ पर कुछ तो करे, पीपा पुल ही सही, लेकिन व्यवस्था माकूल करे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश की बात सच के साथ। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।